हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द फ्यूचर एजुकेशन पर। आपके लिए चैनल लेकर आया है एक नई भर्ती की जानकारी। आरएसएम एसएसबी बोर्ड द्वारा इस भर्ती का नोटिफिकेशन आज दिनांक 24/11/2021 को जारी किया गया है। और फ्रेंड्स, आपको बता देना चाहेंगे राजस्थान में निकली है ये नई भर्ती। तो इसकी सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। क्या पद है, क्या योग्यता है और क्या आपका इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, किस प्रकार का एग्ज़ाम होगा और कौन इसमें भर सकता है, कितनी फ़ीस लगेगी, सारी डिटेल इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। वीडियो आपको सारी जानकारी उपलब्ध करवा देगा इस भर्ती के बारे में। तो चलिए, इस वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक पूरा देखिएगा। शुरू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल बटन को प्रेस करके ऑल बेल बटन को दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, वो भी सत्य और सटीक, क्योंकि द फ्यूचर एजुकेशन हर एग्ज़ाम की केवल सत्य और सटीक जानकारी ही उपलब्ध करवाता है। इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा सारी जानकारी के लिए, कोई जानकारी छूट ना जाए, इसके लिए एंड तक पूरा देखिएगा ज़रूर। तो चलिए, सबसे पहले बात करना चाहेंगे, ये भर्ती निकली है मोटर वाहन उप निरीक्षक सीधी भर्ती, जिस पर काफ़ी दिनों से चर्चा थी। मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 ये नई भर्ती निकली है। अब हम पद पर आ जाना चाहेंगे तो आपको बता देना चाहेंगे, गैर अनुसूचित जो क्षेत्र हैं उसमें निकले हैं 168 पद और अनुसूचित क्षेत्र में निकले हैं 29 पद। कुल मिलाकर के 197 पदों पर यह भर्ती की जाएगी। तो कुल मिलाकर 197 ये पद रहने वाले हैं। इसमें आपको बता देना चाहेंगे, आवेदन जो कर सकते हैं वो आप अपने नज़दीकी मित्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। और ऑफिशियल जो साइट है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये, तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भली प्रकार से अच्छे तरीके से पढ़कर ही आवेदन करें। ऑफिशियल साइट के द्वारा ही आवेदन कीजिएगा। स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आ जाना चाहेंगे। यहाँ आपको बता देना चाहूँगा, जो परीक्षा शुल्क है इसकी जानकारी दे देना चाहूँगा। सामान्य वर्ग है और क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए शुल्क जो रहने वाला है वो रहने वाला है 450 रुपये। ठीक है दोस्तों, 450 रहेगा यहाँ पर। और अगला जो है कैटेगरी वो है राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग व आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी EWS के आवेदकों के लिए फ़ीस रहेगी 350 रुपये। आगे बात करना चाहेंगे हम, समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए शुल्क रहेगा 250 रुपये। इसके अतिरिक्त ऐसे अभ्यर्थी जिनकी आय 2.5 लाख से कम है, परिवार की वार्षिक आय, उनके लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क 250 रुपये देय होगा। आपको बता देना चाहेंगे, राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। उन्हें सामान्य वर्ग का ही अभ्यर्थी माना जाएगा, आप देख सकते हैं। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क ही देना होगा। फीस अगर एक बार जमा करा दी है तो वापस नहीं होगी। इसके साथ ही आपको बता देना चाहेंगे कि यहाँ पर फीस जिस श्रेणी की जमा कराई गई है उस श्रेणी में ही आपको माना जाएगा, बाद में अभ्यर्थी की श्रेणी में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, वे परीक्षा शुल्क 250 ही जमा कराते हैं। तो अभ्यर्थी की 2.5 लाख से कम आय होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र की जांच व दस्तावेज सत्यापन के समय आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। ये भी ध्यान दीजिएगा, आपको इसका 2.5 लाख का जो प्रमाण पत्र है वो आपको प्रस्तुत करना होगा जब दस्तावेज सत्यापन होगा। तो ये भी आप अपने पास तैयार रखिएगा। अब आगे हम बात करना चाहेंगे पद किस प्रकार से बांटे गए हैं, तो आपको वो भी बता देते हैं। गैर अनुसूचित क्षेत्र के बारे में बात करना चाहें तो इसमें कुल 168 पद हैं, जिसमें सामान्य वर्ग जो है उसमें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 16 पद हैं, महिला 16 पद हैं, पुरुष अभ्यर्थी जो हैं उनके लिए 61 पद हैं 61, और महिला जो हैं उनके लिए 16 पद हैं, विधवा के लिए 6 पद हैं और परित्यक्ता के लिए 1 पद है। आगे बात करना चाहें अनुसूचित जाति की तो 16 पद सामान्य पुरुष के लिए हैं, 4 पद महिला के लिए हैं, 1 विधवा के लिए है। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति की बात करना चाहें 10 पद पुरुष अभ्यर्थी, 2 महिला। अन्य पिछड़ा वर्ग
20 सामान्य पुरुष हो गए, 20 अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी हो गए। इसके अलावा महिला हो गई 5, 2 हो गई विधवा के। इसी प्रकार अति पिछड़ा वर्ग के 7 पुरुष अभ्यर्थी हो गए और महिला अभ्यर्थी की 1 हो गए यहाँ पर। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस की बात करना चाहें तो 12 पुरुष अभ्यर्थियों के पद हो गए, 3 महिला के पद हो गए और 1 हो गया विधवा का। इसके अलावा क्षैतिज आरक्षण जो है उसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए 21 पद यहाँ पर रखे गए हैं और इसके अलावा उत्कृष्ट जो खिलाड़ी हैं उनके लिए 3 पद आरक्षित रखे गए हैं। चलिए स्क्रॉल करके नीचे आ जाते हैं। अनुसूचित क्षेत्र के लिए यहाँ पर सामान्य वर्ग के लिए आपके लिए 11 पुरुष अभ्यर्थी, 3 महिला और 1 विधवा है। अनुसूचित जाति के लिए 1 पुरुष अभ्यर्थी का है। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति के लिए 10 पुरुष अभ्यर्थी, 2 महिला है, 1 विधवा के लिए पद आरक्षित रखा गया है। और क्षैतिज आरक्षण की बात करें तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 यहाँ पद रखे गए हैं। अब आगे मैं आपको बता देना चाहूँगा दोस्तों कि अब हम आ जाते हैं अपने यहाँ पर ये कहा गया है राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा। अब हम बात करना चाहें कि किस प्रकार से इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रहेगी। भूतपूर्व सैनिक जो हैं वो आपके लिए यहाँ यह बताया गया है कि 12.5% पद आरक्षित रखे गए हैं भूतपूर्व सैनिकों के लिए। अब हम स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपके लिए जो निर्देश दिए गए हैं आप इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। वेतनमान जो रहेगा वो आपके पे मैट्रिक्स लेवल 10 निर्धारित किया गया है। पात्रता की बात करना चाहेंगे। अब हम पात्रता क्या रहेगी वो हम बात करना चाहेंगे। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। 3 वर्षीय मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा घोषित समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। एक प्रतिष्ठित ऑटोमोबाइल कार्यशाला में पेट्रोल और डीजल इंजन के हल्के मोटर वाहन, भारी माल वाहनों और भारी यात्री वाहनों की मरम्मत का कम से कम 1 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा चौथी जो है इसी के साथ में वो ये है शर्त कि मोटरसाइकिल, भारी माल वाहनों एवं भारी वाहनों को चलाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए परिवहन यान श्रेणी का ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है, ध्यान दीजिएगा। इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई बात उन अभ्यर्थियों पर जिनके नाम 1 जुलाई 1989 से पूर्व मोटर वाहन निरीक्षक अथवा सहायक मोटर वाहन निरीक्षक किसी भी नाम से जाने जाते हों के पद पर नियुक्ति के लिए राज्य सरकार के विचाराधीन थे अथवा उस अधिकारी पर जो 1 जुलाई 1989 से पूर्व ऐसे पद पर नियुक्त किया गया हो अथवा उस अधिकारी पर जो किसी गैर तकनीकी प्रकृति के कृत्यों को पूरा करने के लिए किया गया हो लागू नहीं होगी। देवनागरी लिपि में हिंदी का व्यावहारिक ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। शारीरिक योग्यता जो रहेगी वो आपको बता देना चाहूँगा कि जो इसमें रहेगी आपके लिए शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। इसके साथ ही जो पुरुष अभ्यर्थी हैं प्रत्येक पुरुष अभ्यर्थी के लिए यहाँ पर 168 सेंटीमीटर 168 सेंटीमीटर उनकी लंबाई होनी चाहिए, ऊंचाई। सीना जो है वो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। पहाड़ी एवं जनजाति श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं क्षेत्र के उनकी ऊंचाई 160 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए और बिना फुलाए सीना 79 सेंटीमीटर तथा फुलाए जाने पर 84 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। महिला उम्मीदवारों की बात की जाए तो ऊंचाई जो होनी चाहिए वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए और वजन 47.5 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपको बता देना चाहेंगे ऊपर वर्णित शारीरिक संप्रयुक्तता के मापदंडों के धारक राजस्थान की अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार वांछित संख्या में उपलब्ध न होने की स्थिति में इनके उम्मीदवारों को ऊंचाई एवं सीने की माप में 5 सेंटीमीटर तक छूट दी जा सकती है। उपलब्ध नहीं होने पर अन्य योग्यताएं जो है वो ये होनी चाहिए कि स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और चरित्र अच्छा होना चाहिए। यानी कि स्कूल और कॉलेज में जो आपने शिक्षा प्राप्त की है वो आपके चरित्र प्रमाण भी इसमें आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखे जा सकते हैं। राष्ट्रीयता भारत का नागरिक हो, नेपाल का प्रजाजन हो, भूटान का प्रजाजन हो या ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो दिनांक 1/1
1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के विचार से आया था, या भारतीय मूल का व्यक्ति ने जो भारत में स्थायी रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीका देश, कीनिया, युगांडा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य, भूतपूर्व टंगानिया, जंजीबार, जाम्बिया, मालवी, जैर और इथोपिया से भारत में स्थानांतरण कर लिया हो, परंतु शर्त यह है कि वर्ग ख, ग, घ और ण से संबंधित प्रार्थियों को भारत सरकार के गृह एवं न्याय विभाग द्वारा प्रदत्त पात्रता का वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आयु जो होगी वो 18 वर्ष होनी चाहिए। 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। वो 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु तो प्राप्त कर ली, लेकिन 40 वर्ष के नहीं हुए हो, यानी कि 18 से 40 के बीच आपकी आयु होनी चाहिए कुल मिलाकर के। और जो छूट दी जाती है वो आपको छूट इसमें कहा गया है कि परंतु जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई हो और यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा, किंतु यह छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी। 3 वर्ष से अधिक छूट नहीं दी जाएगी। स्पष्टीकरण दे देना चाहेंगे। मोटर वाहन उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन वर्ष 2013 के बाद में नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की और छूट दी जाएगी। और जो छूट आपके जो आरक्षित श्रेणी को मिलती है वो यथावत रहेगी, यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के मूल निवासी हो के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को भी 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान की मूल निवासी है के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो ये डिटेल मैंने बता दी है सारी। आगे आपको और डिटेल बता देना चाहूँगा। जो आपको शुल्क जमा कराना है दोस्तों, वो उसमें आपके कहा गया है कि परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि दी गई है। इसमें आपको बताया गया है कि आप इसमें परीक्षा शुल्क दिनांक 2/12/2021 से दिनांक 31/12/2021 को वेबसाइट पर इसके फॉर्म भरे जाएंगे और इन्हें आप जमा करा सकते हैं। तो इसका माह जो रहने वाला है वो आपके रहेगा 12/2। परीक्षा का जो माह रहेगा, परीक्षा का माह एवं दिनांक वो रहेगा आपके 12/2/2022 एवं 13/2/2022 को आपके परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा करवाई जानी संभावित है। ये ध्यान दीजिएगा, संभावित है, लेकिन अगर कोई दिक्कत नहीं आती है तो यही स्थायी आपकी डेट रहने वाली है। तो आप इसी के अनुसार तैयारी कीजिएगा। जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है कलेक्शन, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न उत्तर जो बार बार परीक्षा में आते हैं और हर एग्ज़ाम, अभी ये ध्यान दीजिएगा जितने भी पेपर हुए हैं आपको सिर्फ वही पेपर सॉल्यूशन ही बहुत होंगे। आप चाहे एसआई की जो परीक्षा हुई है वो देख लीजिए, रीट की ले लीजिए और साथ ही साथ आप एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की ले लीजिए, पटवारी की ले लीजिए। इन सब जो परीक्षाएं हुई है इनके जो पेपर सॉल्यूशन है वो मैंने सबको ऑफिशियल आंसर की के आधार पर भी उपलब्ध करवाए हैं और बाकी आंसर कीज़ भी उपलब्ध करवा दी थी। तो आप इनके पेपर सॉल्यूशन ही देख लेंगे तो आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो आप मेरे चैनल पर जाकर के जो आंसर कीज़ का सेक्शन है उसमें जाकर के देख लीजिए और हो सकेगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूँगा सभी आंसर कीज़ का, ताकि आप वहाँ जाकर देख सकें और सारी जो पेपर सॉल्यूशन है उनकी अगर आप तैयारी करेंगे, सारे पेपर सॉल्यूशन देख लेंगे तो आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी और आपकी बहुत मदद होगी आपके आगे की परीक्षा की तैयारी में। क्योंकि यही प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है। आप जब पेपर सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि एक पेपर जो हो रहा है पटवारी का, उसी से रिलेटेड दूसरे पेपर में भी प्रश्न उत्तर आ रहे थे। तो इस प्रकार आप अगर तैयारी करेंगे पेपर सॉल्यूशन से मेरे चैनल से तो आपको बहुत हेल्प होने वाली है। तो चैनल आपको बहुत ही बेहतरीन प्रश्न उत्तरों का कलेक्शन भी उपलब्ध करवाने वाला है। तो परीक्षा की आप डेट मान लीजिए 12/2/2022 से 13/2/2022। अब आगे हम बात करना चाहेंगे आवेदन जो कर सकते हैं वो आप ऑफिशियल साइट के आधार पर ही आवेदन कीजिएगा। हाँ दोस्तों, एक बात और है इसमें कि जो आप संशोधन जो करा सकते हैं उसमें आपके लिए यह कहा गया है कि आपका जो संशोधन होगा वो ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा पहली बात। और दूसरी बात यह है कि कोई भी अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कराना चाहता है तो आवेदन प्राप्ति की
अंतिम दिनांक के पश्चात 7 दिन के भीतर निर्धारित जो शुल्क है 300 रुपये ये देकर ऑनलाइन आवेदन में संशोधन कर सकता है। ये ध्यान दीजिएगा, जो संशोधन है वो यह है कि ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, माता के नाम एवं पद के नाम के अलावा अन्य जो प्रविष्टियाँ होगी उनमें संशोधन किया जा सकता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, संशोधन अगर आप कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। प्रमाण पत्रों का सत्यापन जो है वो भी इसमें दिया हुआ है, किस प्रकार के आपके प्रमाण पत्र होंगे, क्या क्या लगेंगे, तो ये सारे आप पहले ही उपलब्ध रखिएगा। आपको तो अपना एक पद पक्का करना है, वो हमारा पक्का है। तैयारी कीजिए और मज़े से तैयारी करो और बस परीक्षा दे के आइए और बस लग जाइए। अपना एक पद अपने हमें तो पाना है, बस जुनून है सवार एक पद अब की बार। परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्य पुस्तक जो है उसमें आपको बता देना चाहेंगे कि आपके जो प्रश्न पत्र हैं वो अभ्यर्थियों को सभी प्रश्न पत्रों में उपस्थित होना होगा जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो। वस्तुनिष्ठ प्रकार के 3 प्रकार के प्रश्न पत्र होंगे जिनमें आपके नीचे दिए गई है सारी डिटेल। प्रश्न पत्र फर्स्ट होगा सामान्य ज्ञान एवं दैनिक विज्ञान का 100 अंक का पेपर होगा 2 घंटे का। प्रश्न पत्र सेकंड भाषा संबंधी हिंदी और अंग्रेजी का होगा 100 अंक का होगा 2 घंटे का। इसके साथ ही प्रश्न पत्र थर्ड होगा ऑटोमोबाइल और यांत्रिक अभियांत्रिकी 200 नंबर का पेपर होगा 3 घंटे का। तो इस प्रकार से आपके 3 पेपर ये रहने वाले हैं। इन पर जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी चैनल आपको उपलब्ध करवाएगा, वो भी सत्य और सटीक जानकारी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये आपकी सारी डिटेल बता दी है। ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसी के आधार पर ही सत्य जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है चैनल द्वारा। तो आपको बता देना चाहेंगे जो भी सटीक जानकारी होगी आप तक पहुंचाएगा द फ्यूचर एजुकेशन। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसी की बात पर यकीन कीजिएगा और ऑफिशियल वेबसाइट पर लगातार विजिट करते रहिएगा। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।